नमस्कार। राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हाल ही में राजस्थान में लिखनी हुई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट और ग्राम सेवक पटवारी अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें मार्गदर्शन की जो सीरीज क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, जो आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं उनके जो समग्र प्रभावी रणनीति राजस्थान के एक्सपर्ट के माध्यम से, इसके साथ ही राजस्थान में आपकी बच्चों की डिमांड के मुताबिक जो बुक रिव्यू है वो बुक रिव्यू किया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं जिसकी बच्चों की डिमांड थी कि हाल ही में आज लगभग 3 महीने बाद में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो साइकोलॉजी की जो बुक है उसका रिव्यू किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने 1 या 2 बुक्स की साइकोलॉजी की उनका रिव्यू किया था। आज जो मेरे पास में जो पुस्तक है वो साइकोलॉजी की रिव्यू के लिए ये पुस्तक है मेरे पास में राठ पब्लिकेशन जो जयपुर है उसकी ओर से आने वाली जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है उसका आज हम ये रिव्यू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसमें जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में 2-3 दिन मुझे जो इसमें कुछ अलग जो विशेषताएं लगी जो अन्य पुस्तकों से इसे अलग करती है वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद में डिटेल से आपको ये पुस्तकें दिखा देता हूं। इस पुस्तक में मुझे जो अलग लगा इसमें एक तो शुरू में इस पुस्तक के शुरू में आपके हाल ही में जो नवंबर में जो संस्कृत विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जितने भी जो विषय हैं उनके साइकोलॉजी में आए हुए प्रश्न इसमें शामिल हैं। फिर इससे पहले जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके भी सारे सब्जेक्ट के जो वो भी उसमें साइकोलॉजी के प्रश्न शामिल हैं। यानी ये जो 2022 वाली और जो हाल ही में 2024 में नवंबर में दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी वो लगभग इसमें जो 13 जो एग्ज़ाम्स में आए हुए पेपर हैं वो इसमें पेपर शामिल हैं। एक मुझे इसमें थोड़ा ये लगा कि इसको जैसे टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है। जैसे आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के मुताबिक इसमें टू द पॉइंट तैयार किया है। मेरे देखने में मुझे पढ़ने में ऐसा लगा कि इसमें न तो कोई अनावश्यक जो सिलेबस के अलावा है अन्य सामग्री है वो इसमें शामिल की गई है और न इसमें ऐसी कोई सामग्री सिलेबस में है वो छोड़ी गई है वो इसमें लगा। एक इसको पढ़ने में इसकी भाषा बिल्कुल आपको सरल है। प्रस्तुतिकरण इनको जो प्रस्तुत करने का है वो भी मुझे तरीका ठीक लगा। इजी अप्रोच में बच्चे के समझ में आ सकती है। एक इसमें जो पैराग्राफ पेपर जैसे पढ़ते हैं तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में जो लाइन पढ़ते हैं लाइन में भी इनको ये लगा कि भाई ये या तो कहीं न कहीं मान लो पूर्व परीक्षाओं में आया होगा या इनको प्रश्न बनने वाला लगा, वहाँ इनको इन्होंने उसको बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया। एक जगह जगह इन्होंने चित्र हैं, डायग्राम हैं, आरेख हैं, इनके माध्यम से रोचकता बनाने का प्रयास किया कि बच्चे के इजी अप्रोच में ये समझ में आ जाए। और सार गंभीर विश्वसनीय जो पाठ्य सामग्री है वो इसमें है। जैसे इसमें पढ़ने पे ऐसा लगता है जो अपने 11वीं 12वीं में आरबीएससी की जो पुस्तक चलती है वहाँ से भी इन्होंने उठाया, एनसीईआरटी की पुस्तकें वहाँ भी उन्होंने उठाया और मानक पुस्तकों से इन्होंने मैटर उठा के कलेक्ट करके इसमें लिखा है इन्होंने। तो ये भी मुझे ठीक लगा। और एक इसको जैसे जो हाल ही में 2-3 सालों में जो आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड बदला है उस ट्रेंड के मुताबिक भी इन्होंने इस पुस्तक को ढालने का प्रयास किया, अपडेट करने का प्रयास किया। एक मुझे जो इसमें थोड़ा सा और मुझे लगा वो है कि जैसे 5 इकाइयों में इसको बांट दिया पूरी सिलेबस को, जो आपकी सिलेबस की इकाइयाँ हैं। जैसे इकाई फर्स्ट है, इसमें आपको पढ़ने पे ऐसे लगता है कि जैसे आप इस इकाई के अंदर जाते हो, चैप्टर के अंदर जाते हो तो उसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे वो इन्होंने ऊपर ही एक बॉक्स पैराग्राफ्स एक बॉक्स बना करके उस बॉक्स में पॉइंट डाल करके ये आप इसमें पढ़ेंगे, ये आप इसमें पढ़ेंगे। तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि बच्चे के शुरू में भी ये थोड़ा समराइज में आ जाए कि भाई इसको ये थोड़ा क्या क्या अपन पढ़ने जा रहे हैं। और वो तो इन्होंने दिया ही दिया है। उसके बाद में जैसे ही अपन अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद में इनको जो ठीक लगा वो इन्होंने बोल्ड किया है। PYQ कोई आए हुए हैं, लिखा नहीं है वहाँ ये फलाना फलाना प्रश्न वहाँ पूछा गया है, उनको हाईलाइट कर दिया है।
और फिर जैसे अपन आगे चलते हैं तो इन्होंने, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और उसके बाद में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं आपको रिवाइज करने के लिए सार संग्रह के रूप में भी इन्होंने सारणियाँ बना करके, डायग्राम बना करके शॉर्ट रूप से जो आपके रिवीजन के लिए भी लास्ट में इन्होंने दिया है। और मुझे थोड़ा इसमें ठीक लगा वो, जैसे लास्ट में प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दिए इन्होंने, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए इन्होंने प्रश्न दे दिए। तो ये पूरा ऑपरेशन करने का प्रयास किया है। शुरू में आपको वो बता दिया कि क्या आप अंदर पढ़ेंगे, हाईलाइट कर लिया, सारांश के लिए दे दिया और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए। अब आप ज़्यादा यदि कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वस्तुनिष्ठ की जो अलग आती है वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ज़्यादा अलग से कोई आप PYQ अब तक के सारे देखने चाहिए तो उनके लिए शायद इनकी भी कोई आती होगी राट की, मुझे पता नहीं है। अन्य जो भी पब्लिकेशन आप मार्केट में देखें और आपको लगे कि भाई ये PYQ की आती है, आप वहाँ जा सकते हैं, वरना तो इसमें है 13 प्रश्न पत्र यहाँ हैं, बाकी हर चैप्टर के इकाई के लास्ट में इनको दिए हुए। एक इसमें जैसे 183 पेज हैं और 200 रुपये इनकी जो फिक्स रेट है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कहीं 10-20 में कम में मिले और ज़्यादा में मिले, वो एक अलग बात है। और इसका पढ़ने पे मुझे ये ठीक लगा, पेजों की क्वालिटी भी ठीक है और फ़ॉन्ट साइज़ भी ठीक है, बीच में गैप भी ठीक है, एकदम प्रीमियम जो क्वालिटी है पेज की वो है और पढ़ने में ठीक है। ये मेरी नज़र में, मेरे को पढ़ने के दौरान ये ठीक लगा। और मेरे से क्या मैं अच्छा नहीं कर पाया हूँ तो वो आप तमाम जो पाठक हैं, जो हमारे अभ्यर्थी साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो वो कुछ बड़े भी होंगे, तो वो मुझे सुझाव दें कि मैं और क्या आपके लिए अच्छा कर सकूँ। अब जो इस पुस्तक के अंदर क्या है वो क्रम है, उसमें जो पेपर फर्स्ट में जो आपकी साइकोलॉजी आती है, उसमें वो जो साइकोलॉजी, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो इसमें विशेष आकर्षक क्या है ये आप देख सकते हैं। और ये जैसे इसके राट पब्लिकेशन, ये मैं आपको इस पुस्तक का जो पीछे का भाग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लेखक हैं अजय जखराना, अनिल कुमार यादव, जो अन्य पुस्तकें हैं वो हैं। और ये मैं आपको बता चुका था कि इसकी 183 पेज हैं और 200 रुपये इसकी फ़िक्स रेट है। पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो देखो, ये जो इनकी विषय सूची है 1 से लेकर के 183 पेज तक है, जो मैंने पढ़ा है, इसको देखा है। जैसे ये आपके 2024 के पेपर हैं, 2022 के पेपर हैं। 24 पेज में इनके जो 13 पेपर हैं वो हैं। फिर पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, वो आपके सिलेबस में वही चीज़ें हैं। और देखो इन्होंने जो पूरा अंदर क्या क्या दिया है वो इन्होंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। वही बात इनकी इकाई के शुरू में दी गई, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र। एक और है कि जो हिंदी में है वही वर्जन इन्होंने इधर इंग्लिश में लाया, जो अमूमन हर पुस्तक में आपको मिलता ही है। ये जो पहले पेपर की जो मैं बात कर रहा था, ये स्कूल व्याख्या था 2024 में, जो संस्कृत शिक्षा विभाग में 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी, वो ये हिंदी का पेपर है। आप इसे 4K में आप पॉज करके आप देख सकते हैं। कुछ जो पेपर जो हैं इनके वो नमूने में वो टेलीग्राम पे या यहाँ भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और ये इनका जो संस्कृत शिक्षा विभाग का इतिहास का पेपर है। पहले वाले में इन्होंने 16 प्रश्न डाल रखे हैं। अब देखो प्रश्नों की प्रकृति बदलती रहती है, संख्या भी बदलती रहती है। ये इतिहास का है। इतिहास वाले में आपके ये देखो 20 प्रश्न आ गए। और फिर ये राजनीतिक विज्ञान का 19 नवंबर को हुआ था, ये आप राजनीतिक विज्ञान वाला देख सकते हैं। इसमें आपके 23 प्रश्न आ गए, देखो ये 23वां प्रश्न है। और फिर ये जो 2022 की है सामान्य शिक्षा वाली, वो है जैसे भूगोल का है, इसमें आपके आ गए 12 ही प्रश्न आए, ठीक है। और फिर हिंदी का है, हिंदी वाले में आपके 24 प्रश्न आ गए, देखो ये यहाँ 24 प्रश्न आ गए, ठीक है सर। और ये आपके एग्रीकल्चर वाला है, इसमें 14 ही प्रश्न आए हैं, ये 23 प्रश्न हैं। और ये अंतिम जो 13वां पेपर है वो 2022 का गणित का है। अब मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये बात है कि जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि वही शुरू में सारणी दे, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है प्रकृति, क्षेत्र, कार्य। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा पास में करके दिखा देता हूँ, शायद मेरा फ़ोन हिल सकता है। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्व है और मनोविज्ञान के निहितार्थ है। ये जो इनके चैप्टर में है वो बातें यहाँ बताई। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 लगा दिया शिक्षा का अर्थ। अब देखें, आप बिल्कुल आराम से देखें, ये हाईलाइट कर रखा है और ये फ़ॉन्ट साइज़ भी सीखा है। देखो ये यहाँ बिल्कुल इन्होंने अच्छा आरेख वगैरह बना करके समझाने का पूरा प्रयास है किया है जैसे, ठीक है। मैं ज़्यादा ये पूरी बातें बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी
लंबा हो जाएगा। और फिर आप जैसे ये देख सकते हैं इनका, देखिए सारे पेज तो खैर दिखाना भी नहीं चाहिए, बाकी वो हमारे कॉपीराइट में भी आ जाता है। जैसे आप वैज्ञानिक काल, जैसे विलियम वुंट वाला आप देख सकते हैं, चित्र के साथ में बनाया, ठीक है। और इधर संरचनावाद है, आप देख सकते हैं वुंट। अच्छा देखो ये इन्होंने सारणी बना दी, ठीक है, मनोविज्ञान और शिक्षा, मनोविज्ञान और अर्थ। वो ये है जैसे पुनरावृत्ति का ये सारांश, जैसे मैं थोड़ा सा आपको पोज करके दिखा देता हूँ। ये पुनरावृत्ति है तो ये सारांश है, ये मैंने लिखा है किताब पे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कौन सी अवधारणा उसके प्रतिपादक है, ये पूरा इन्होंने बना दिया। ये आपके सारांश के लिए, रिवीजन के लिए इन्होंने दे दिया, महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह दे दिए। ये पुस्तकें देखो यहाँ दे दी। और मैं आपको बता रहा था कि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने लास्ट में प्रश्न दिए हैं, ये 30 प्रश्न दिए हैं इसके लास्ट में। दूसरा ये दिखा देता हूँ बाल विकास वाला, इसको भी आप देख सकते हैं। बुद्धि, अभिवृद्धि, विकास में अंतर बता दिया गया, वही सारणी वाला है, वो डायग्राम, वही चित्र वगैरह है। अब जैसे जैसे बुद्धि और वृद्धि में अंतर ये हो गया, ये विकास की आपकी अवस्थाएं हो गई। जैसे मुझे ये ठीक लगा, जैसे इनको यूँ लगा कि भाई जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उसको अच्छा और डिटेल से समझाने का प्रयास किया, जो अमूमन और देखने नहीं मिलता है। जैसे ये संज्ञानात्मक विकास है जीन पियाजे का, ये इन्होंने अच्छा दिया है, देखिए आप पूरा डिटेल में दिया है, ठीक है। जीन पियाजे वाला देखो, ये निर्धारित तत्व दे दिए, ये इसकी अवस्थाएं दे दी। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक दिखा देता हूँ। ये पेशीय अवस्था दे दी, देखो ये हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ पूरा चित्र के माध्यम से समझाया है। ये प्रवृत्ति रूटीन दे दिया, ये वही चल रहा है, देखो पियाजे वाला ही चल रहा है, देखो यहाँ एकदम बहुत ही डिटेल से देखो इन्होंने बताया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राक और संप्रदाय अवस्था दे दी, ये जीन पियाजे का ही चल रहा है, संज्ञानात्मक विकास, तो वही है अभी चित्र के माध्यम से। बहुत शानदार प्रयास किया है लेखक ने अपनी ओर से समझाने का। और ये देखो मुख्य संप्रति दे दिए, स्कीमा वगैरह। यहाँ पे जो चौथा है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन वाला, देख सकते हो, ठीक है। वही देखो जो मैं आपको बता रहा था कि डायग्राम बना करके अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये लास्ट आप देख सकते हैं भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वही है जो मैं आपको बता रहा था, इनका अंतिम है। आप देख सकते हैं हर जगह डायग्राम, आरेख, रेखा चित्र के माध्यम से समझाया है। तो ये था हमारे पास है शिक्षा मनोविज्ञान की राट पब्लिकेशन की ओर से आने वाली। तो आप इसे पूरा देखें और फीडबैक में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखें, और आगामी टाइम में कौन सी बुक का रिव्यू लाना है और कौन से सब्जेक्ट का पॉडकास्ट लाना है वो आप लिखें। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और टेलीग्राम पे भी आपके जो प्रश्न हैं वो भी लिखें और फीडबैक भी लिखें, और क्या सुझाव करना है वो भी लिखें। और इसे आप पूरा देखें, खुद यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को भी आप शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, नोटिफिकेशन ऑन करवाएं, ताकि उनको भी आगामी टाइम में, आने वाले टाइम में पता चले। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।